नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे मैकेनिक्स होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पीछे हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए किया था, लेकिन आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा बड़ा क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से करनी, यहाँ से करनी, ठीक है। तो इसमें एक दो लाइनें हमें देख लेते हैं, बहुत यूज होंगी, लेकिन एग्ज़ाम में हमें यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। ये जनरली टू टाइप ऑफ फोर्स आर कंसिडर्ड टू एक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हमारे मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम पार्टिकल होती है, इसमें हमारे दो फोर्स यूज होंगे, ठीक है। एक तो हमारा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा ड्यू टू सोर्स आउटसाइड द सिस्टम। जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा, ड्यू टू सोर्स आउटसाइड द सिस्टम। जो हमारा सिस्टम होगा उसके आउटसाइड से मिलेगा हमें, ठीक है। और दूसरा हमारा इंटरनल फोर्स इनसाइड द सिस्टम ड्यू टू इंटरसेक्शन बिटवीन द पार्टिकल। दूसरा हमारा इंटरनल फोर्स होगा जो हमारे सिस्टम के अंदर होगा, और वो किससे प्राप्त होगा, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल की हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगी इससे हमारा मिलेगा, ठीक है। तो हमारे दो प्रकार के फोर्स यूज होंगे सिस्टम पार्टिकल्स में। एक तो हमारा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा जो हमारा सिस्टम के आउटसाइड से मिलेगा, और दूसरा होगा हमारा इंटरनल फोर्स होगा जो सिस्टम के इनसाइड होगा, और जो पार्टिकल इंटरेक्शन है उससे मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे, क्या हमें एग्जाम में करके आना है। तो पहले हमारा लेट अस कंसिडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स ऑन विच एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज सपोज टू बी एक्टिंग। तो हमने क्या कर दिया, एक सिस्टम मान लिया, और इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारा सिस्टम है, और इसमें हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ऑन विच एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज सपोज टू बी एक्टिंग, और उसमें हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा क्या कर दिया, एक्ट कर दिया। एफ ही हमारा क्या एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ठीक है। उसके ऊपर एक्टिंग करा है एक्सटर्नल फोर्स। कंसिडर दैट ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम हैविंग मास आई एम आई। तो इसमें हमारा ith पार्टिकल है, हमने एक पार्टिकल मान लिया, ये एक पार्टिकल मान लिया हमने जे, ठीक है। तो हमारा पार्टिकल ith इसका मास हमारे पास क्या हो गया, एम आई हो गया, और इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से आर आई होगा, ठीक है। आर आई पोजिशन वेक्टर। लेट द पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट ओरिजिन बी आर आई, हमने बता दिया। इन द सिस्टम देर आर इंटरनल फोर्स आल्सो ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल विद द ऑल रिमेनिंग पार्टिकल ऑफ सिस्टम। और इसमें हमारे पास क्या होगा, एक हमारा इंटरनल फोर्स होगा जो कैसे प्राप्त होगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विद द ऑल द रिमेनिंग पार्टिकल ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमने सिंपली क्या बताया, एक सिस्टम पार्टिकल मान लिया, उसमें हमारा एक्सटर्नल फोर्स एफ ही लग रहा है, और दूसरा क्या मान लिया, ith पार्टिकल मान लिया जिसका मास एम आई है, और दूसरा हमारा एम जे पार्टिकल है, उनकी पोजिशन वेक्टर हमारी क्या है, आर आई और आर जी हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक क्या हो गया, इंटरनल फोर्स होगा जो हमारे किसके कारण मिलेगा, म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद द आर रिमेनिंग पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हमारा इंटरनल फोर्स हमारा क्या किससे मिलता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन से मिलता है पार्टिकल्स की दूसरे पार्टिकल के साथ, ठीक है। तो डायग्राम हमने बता दिया है इसमें। इसके बाद आगे क्या है, लेट एफ आई इंटरनल बी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। तो इसने क्या बताया, हमारा एफ आई इंटरनल क्या हो गया, टोटल फोर्स हो गया, टोटल इंटरनल फोर्स हो गया जो हमारे ith पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, और हमारा इंटरनल फोर्स किसके से मिलता है, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल से मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरनल फोर्स हो गया। इसके बाद क्या बताया इसने, हेयर वी कंसिडर ए पॉइंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो हमने एक पॉइंट मान लिया इसमें, जैसे हमारे दो पार्टिकल थे आई और जे पार्टिकल थे, एक पॉइंट मान लिया, वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम मान लिया, पॉइंट मतलब पॉइंट मान लिया एक सिस्टम में, वो हमारा क्या हो गया, सी मतलब सेंटर ऑफ मास हो गया। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पर हमारा होल मास होता है सिस्टम का, वो सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, एक जगह पर कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन, और हमारी पोजीशन है सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर डिपेंड करती है, शेप ऑफ द सिस्टम और बॉडी, और सेकंड हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द सिस्टम। तो हमारी पोजीशन सेंटर ऑफ मास की किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो हमारे शेप ऑफ सिस्टम के ऊपर करेगी, या बॉडी, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द सिस्टम में करेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे क्या बताया इन्हें, द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई। तो हम पोजिशन वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, एम आई आर आई, और ये क्या लिखा जाए, एप्सिलॉन
1 to n, ठीक है। 1 to n मतलब ith पार्टिकल से हमारे n पार्टिकल्स तक हमारा इनका टोटल का, ठीक है, आई की वैल्यू। नीचे हमारा क्या आ गया एम आई, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी इसने, आई टू एन दे दी, ठीक है। ऊपर हमारा होगा एम आई आर आई, नीचे होगा हमारा सम ऑफ एम आई। एम आई हमारा क्या है, मास है, ठीक है, और वो किससे है, आई पार्टिकल से एन पार्टिकल तक, ठीक है। इतना होगा, ये हमारा क्या होगी, पोजीशन वेक्टर होगी सेंटर ऑफ मास की और पार्टिकल्स की, सम ऑफ एम आई आर आई अपॉन सम ऑफ एम आई, ठीक है। चलिए हम आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा पोजीशन वेक्टर है, नीचे वाला हमारा मास है 1 to आई टू एन तक, तो हम इस टोटल मास को हम एम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, टोटल मास हो गया, और साथ ही हमारा क्या था, एप्सिलॉन आई एम आई आर आई हो गया, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं, हमारे एम को हम उस साइड ले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, सम ऑफ एम आई आर आई इज इक्वल टू में एम आर हो गया, ठीक है। सिंपल है। तो इसके बाद इसने क्या बताया है, लेट अस कंसिडर दैट एफ आई जे इज द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन आई एथ पार्टिकल ड्यू टू इट्स इंटरसेक्शन विद द जे एथ पार्टिकल। तो इसने क्या बताया, हमारा एफ आई जे हमारा क्या इंटरनल फोर्स है, और किसके ऊपर, हमारा आई पार्टिकल के ऊपर है, ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ जे एथ पार्टिकल, ठीक है। तो एफ आई जे हमारा क्या होगा, इंटरनल फोर्स हो गया, ये हमारा क्या आई एथ पार्टिकल के ऊपर है जे पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के द्वारा, ठीक है, एफ आई जे हो गया। इसके बाद इसने क्या बताया, हमारा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन आई एथ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। तो टोटल फोर्स हमारा क्या होगा, आई एथ पार्टिकल के ऊपर एक तो हमारा होगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स, प्लस में क्या होगा, हमारा टोटल इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द आई एथ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद अदर पार्टिकल्स। तो इसने क्या लिख दिया, एफ आई हमारा क्या टोटल फोर्स है आई एथ पार्टिकल के ऊपर, एफ आई ई हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया टोटल, और एफ आई जे हमारा क्या हो गया, ये एप्सिलॉन वैल्यू क्या दे दी है, जे की वैल्यू 1 to n हो गया, जे हमारा नॉट इक्वल टू आई होगा। ये हमारा क्या है, इंटरनल फोर्स है, ठीक है, टोटल इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द एथ पार्टिकल ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ जे पार्टिकल, ठीक है, एफ आई जे ऐसे लिख रखा हमने। इसके बाद इसने क्या बताया है, हमारी इक्वेशन ऑफ मास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करती है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ आई डी पी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया एफ आई इजिकल टू डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, आई एथ पार्टिकल के लिए है। तो टी के रिस्पेक्ट में हमारा डिफ्रेंशिएट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आई डॉट लिख सकते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है, हमारे पास डिफ्रेंशिएट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई की वैल्यू इस वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। एफ आई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, पी आई बार आ गई, ठीक है, बार कह सकते हैं, डॉट कह सकते हैं, डॉट कर दें, ठीक है, पी आई डॉट हो गई, इजिकल टू में हमारा एक्सटर्नल फोर्स प्लस में इंटरनल फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसके बाद इसने क्या बताया है, समेशन ओवर जे इंक्लूड जे इजिकल टू आई। यदि हमारा जे हमारा आई की इक्वल हो जाता है, जैसे हमने आई इज नॉट इक्वल टू जे ले रखा है, तो हम आई इजिकल टू जे क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि हमारा इंटरनल फोर्स है वो हमारा जीरो हो जाएगा, इस कारण नहीं लिया है, ठीक है। हो गया ये कि हमने जे नॉट इक्वल टू आई क्यों लिया है, यदि हम जे इजिकल टू आई ले लेते तो हमारा क्या होता, फोर्स हमारा इंटरनल फोर्स जीरो हो जाता, ठीक है, इसलिए किया है। इसके बाद इसने क्या किया है, टू सिंप्लीफाई इक्वेशन 1.20 वी शैल अज्यूम दैट इंटरनल फोर्स एफ आई जे लाइक एक्सटर्नल फोर्स एफ आई ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसने क्या बताया, हमारा इंटरनल फोर्स है, जैसे कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स एफ आई है, तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे हमारा इंटरनल फोर्स है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, उसी तरह हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगा। और इसमें हमारा क्या होता है, थर्ड लॉ, देर इज एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो हमारा क्या हो गया, एफ आई जे हमारा एक्शन है, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया, माइनस एफ जे आई हो गया, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन थी ना, इसका हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे आई के साथ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पी आई डॉट था, इसका समेशन कर दिया आई के साथ, इजिकल टू एप्सिलॉन समेशन एफ आई एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स है हमारा। एक तो हमारे पास पहले जे के साथ हमारा समेशन था इसका,
एक हमने आई के साथ लिया है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, दो बार हो गए। और pi.com क्या लिख सकते हैं, dpi/dt लिख सकते हैं, साथ में हमारा समेशन चलता रहेगा। ये हमारा एज इट इज़, ये भी हमारा एज इट इज़, इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा p है, p हमारा मोमेंटम होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। mi हमारा बार आ गया, d/dt, वेलोसिटी हमारा क्या होता है, dr/dt होता है, ठीक है। ये आपको पता है, बेसिक है। मोमेंटम हमारा क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी हो गया, मास हमारा बार, तो वेलोसिटी हमारा होगा dr/dt हो गया। दो बार हमारा डिफ्रेंशिएट है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, d²r/dt² हो गया। अब इसने क्या कर दिया, mi को हम ले गए अंदर ले गए, ठीक है। mi/ri हो गया साथ में, और ये हमारा समेशन गया अंदर गया, ठीक है। d²/dt² समेशन mi/ri। अब क्या करते हैं, dpi/dt की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, इक्वेशन 1.21 में। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, d²/dt² समेशन mi/ri हो गया, इज टू में समेशन i fi एक्सटर्नल प्लस समेशन i0 इक्वल टू j fij, ठीक है। ये हमारे साथ साथ चलते रहेंगे, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख दिया ij को, ठीक है। इसके बाद इन्हें क्या बताया, हमारा डबल समेशन है हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ij लिख सकते हैं। और हमारा ij क्या है, हमारी डमी है, तो हम इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा समेशन ij fij है, इसको हम ji भी लिख सकते हैं, इनको एक दूसरी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कर दिया, जैसे हमारा ये था तो इसने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे डबल टर्म हो जाएंगे, और 1/2 आ गया। और डबल टर्म जैसे fij प्लस fij हो गया, एक fij को हम क्या लिख सकते हैं, fji लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, इसके इनको इंटरचेंज कर दिया, fij को हम ji को लिख सकते हैं, और क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, और 1/2 है, 2 fij हो गया, तो हम इनको अलग अलग लिख देंगे, fij प्लस fij, और एक fij को हम fji लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना होगा ये। इसके बाद इसने क्या किया, हमारा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमारी क्या वैल्यू होती है, fij इक्वल टू माइनस fji होती है, ठीक है। इसको हम पिछले इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे ये था fij इक्वल टू ये है, तो ये हमारा नेगेटिव इक्वल होता है, तो हमारी और सारी टर्म हमारी ये है, देखो ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये हमारी 0 हो गई। तो हमारी सिंपली क्या बच गई, fij प्लस fgi, साथ में हमारा समेशन है, ये हमारा क्या आ गया, हमारे इक्वल टू आ गए 0 आ गए, ठीक है। यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 1.22 वी गेट, इस रिजल्ट को हम किस में पुट कर देंगे, 1.22 में पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा fij है, ये किया था हमने, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, ओनली हमारा एक्सटर्नल पार्ट बच गया, ठीक है, आयत के लिए। देखो क्या किया हमने, ये था, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हम स्पिक्स को चेंज कर सकते हैं, ये हमारा डमी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा fij प्लस fji है, ठीक है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डबल टर्म हो गई, डबल को हमने अलग अलग लिख दिया, और इसको हम क्या कर सकते हैं, एक को ही लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, ये हमारा इसके इक्वल होता है, तो हमारा देखो fgi, इसको माइनस fij कर देंगे तो fij से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी क्या आ गई, 0 टर्म आ गई हमारी इंटरनल फोर्स की, ठीक है। तो ये हमारी टर्म क्या हो गई, 0 बन गई, तो हमारे पास ये टर्म बच गई, ठीक है। d²/dt² mi/ri इज इक्वल टू में fi एक्सटर्नल होगा, साथ में हमारा समेशन है ये, तो हमारा आगे क्या है, समेशन है, मतलब 1 to n तक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास को m लिख सकते हैं, और r को हम लिख सकते हैं कैपिटल R, ठीक है। m इनको लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये होल मास है, टोटल मास हो गया नहीं हमारा, और समेशन को हम हटा देंगे, साथ में fi एक्सटर्नल हो गया, साथ में समेशन। तो हमारा क्या हो गया, सिंपली m हमारा 12 हो गया, m d²r/dt² हो गया। ये हमारे किसके इक्वल है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारे किसके इक्वल आ गया, हमारे टोटल एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आ गया, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। तो ऊपर वाली रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है,
तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम मूव एज विथ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल मास ऑफ सिस्टम वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। तो इसने क्या बताया है, जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं सिस्टम पार्टिकल के ऊपर तो हमारा क्या करता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम मूव करता है। और यदि हमारा एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर है तो हमारा क्या होगा, वो मास क्या करते कंसंट्रेट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के ऊपर। एंड इंटरनल फोर्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ मोशन हैव नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जो हमारा इंटरनल फोर्स है वो क्या कर जाएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर जाएगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये टॉपिक है। तो आगे से इसके एग्जांपल बताएगा दे। तो देखो, एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर इन द स्काई। जो हमारा फायर क्रैकर होता है स्काई में जाकर एक्सप्लोजन करता है तो किस लिए होता है वो, व्हेन द फायर क्रैकर इज प्रोजेक्ट फ्रॉम द अर्थ। जब उन्हें फायर क्रैकर है मतलब अनार होता है उसको हमने अर्थ से उड़ा दिया तो वो क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। और द एक्सप्लोजन इज ड्यू टू इंटरनल फोर्स सो सेंटर ऑफ मास ऑफ फायर क्रैकर इमेज इन अनअफेक्टेड। तो इसने क्या बताया, जो हमारा एक्सप्लोजन होगा वो किसके कारण होगा, हमारा इंटरनल फोर्स के कारण होगा और हमारा सेंटर ऑफ मास होगा ना फायर क्रैकर का रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जांपल था। इसी तरह इसमें हमारे पास बम का आ गया, एक्सप्लोजन ऑफ द बम। इफ ए बॉम्ब इज एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, यदि हमारा बॉम्ब ग्राउंड के ऊपर रेस्ट है एंड इट एक्सप्लोड्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स, तो हमारा एक्सप्लोड किसके कारण होगा, हमारा इंटरनल फोर्स के कारण होगा। देन थ्रो द फ्रेगमेंट ऑफ बॉम्ब मे हैव वेलोसिटी बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल फ्रेगमेंट रिमेन्स जीरो थ्रू आउट। तो उसने क्या बताया, जो हमारा फ्रेगमेंट है बॉम्ब का उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, v होगी। और वेलोसिटी हमारे सेंटर ऑफ मास की क्या होती है, वो ऑल फ्रेगमेंट क्या होगी, जीरो होगी थ्रू आउट। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या सिंपली इंटरनल फोर्स के कारण हमारा एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, ये इसके बाद क्या है, रेडियो एक्टिव डिके का दे रखा है मेरे पास। सपोज दैट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यूरेनियम 238 इज एट रेस्ट। तो इसने मान लिया जो हमारा यूरेनियम 238 है वो रेस्ट के ऊपर है और वो क्या कर दिया, स्पॉन्टेनियस डिके हो गया उसका दो फ्रेगमेंट में। एक तो हो गया अल्फा पार्टिकल और एक हो गया हमारा थोरियम 234 न्यूक्लियस हो गया। इसका दो फ्रेगमेंट में हमारा इसका डिके हो गया। दिस पार्टिकल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल मोमेंटम। और ये हमारे पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे इक्वल मोमेंटम के साथ। ठीक है, तो इसने थोड़ा बहुत ही बता रखा है फॉर ए सिस्टम पार्टिकल टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम क्या होता है। तो देखो हमारा मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का हम क्या कर सकते हैं, आर आई डॉट लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर मतलब डॉट लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, डी बाई डी टी हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा मास अंदर आ गया और टोटल मास को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टोटल आर को हम लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, टोटल मास और टोटल डिस्टेंस हो गया। तो पी हमारा क्या हो गया, एम डी आर बाई डी टी हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम पार्टिकल किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास इनटू प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम पार्टिकल टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, डी आर डॉट लिख सकते हैं। डॉट का मतलब डी बाई डी टी का डिफ्रेंशिएट है ये, तो हमने ऐसे लिख दिया एम आई डी आर बाई डी टी हो गया। इसके बाद हमने क्या करा, एम आई हमारा अंदर गया और टोटल मास को हम एम लिख सकते हैं, टोटल आर को आर लिख सकते हैं। तो एम हमारा बाहर आ गया तो डी आर बाई डी टी हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टोटल हमारा लीनियर मोमेंटम सिस्टम पार्टिकल का क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में हमेशा 6 नंबर में आता है, तो आप इसको अच्छी तरह कर ले। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट टॉपिक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।